श्री अकाल। सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि एक साधु जब लोगों को इंद्रलोक, शिवलोक, विष्णुपुरी इत्यादि दिखाने का पाखंड कर रहा था तो गुरु नानक देव जी ने उसके साथ क्या किया, तो सुनते हैं साखी। तो एक दिन श्री गुरु नानक देव साहिब जी पुरी नगर में समुद्र तट पर विचर रहे थे तो देखा एक साधु मदारी की तरह से भीड़ इकट्ठी करके ऊंची आवाज में किसी अज्ञात दृश्य की झलक पेश कर रहा था। कुतूहलवश गुरुदेव और उनके साथी भाई मर्दाना भी उस भीड़ में वहां पर खड़े होकर उस साधु का भाषण सुनने लगे, जिसने आंखें बंद कर रखी थी। वो दर्शकों को बता रहा था कि उसने एक विशेष प्रकार की आत्मिक शक्ति प्राप्त की है, जिसके द्वारा उसको पूरा ध्यान होने पर सारे लोकों के यथार्थ दर्शन होते हैं, जिसको वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सबको सुना सकता है। इस प्रकार वो इंद्रलोक, शिवलोक, विष्णुपुरी इत्यादि की काल्पनिक कथाएं रच रच के लोगों को सुनाता रहता था। लोग उसकी वाक शक्ति से प्रभावित होकर उसके सामने रखे लोटे में श्रद्धा अनुसार सिक्के डालते रहते थे। वो आंखें मूंदने का स्वांग रचाकर काल्पनिक कहानियां कुछ इस प्रकार सुना रहा था। मुझे इस समय विष्णुपुरी के दर्शन हो रहे हैं। भगवान विष्णु सांप पर आसन लगाए बैठे हैं और इस समय उन्हें नारद जी मिलने आए हुए हैं। वो उनके साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि भगवान जी ने अभी अभी लक्ष्मी माता को बुला भेजा है, वो पधार रहे हैं इत्यादि इत्यादि। साधारण लोग काल्पनिक दृश्यों को असली जानकर बहुत प्रभावित हो रहे थे। तब गुरुदेव ने सारे व्यक्ति समूह को चुप रहने का संकेत किया और भाई मर्दाना जी को वो लोटा जो रखा हुआ था उसको सामने से उठाकर साधु की पीठ के पीछे रखने को कहा। भाई जी ने चुपके से ऐसा ही कर दिया। कुछ समय बाद साधु ने आंखें खोली तो अपना लोटा ना देखकर बहुत घबरा गया। वो पूछने लगा, मेरा लोटा किसने उठाया है? वो कौन है जो साधुओं से मजाक कर रहा है? तब गुरुदेव ने कहा, आप नाराज ना हो, आपको तो दिव्य दृष्टि मिली हुई है, अतः आप केवल ध्यान लगाकर अपना लोटा देख लें, क्योंकि वो तो इसी मात लोक में है। उसके लिए तो आपको किसी दूसरे लोक में नहीं जाना, आप तो दिव्य दृष्टि रखते हैं। तो ये दलील सुनकर ढोंगी साधु बहुत छटपटाया, क्योंकि वो इस समय पूर्णतः चंगुल में फंस चुका था। अब उससे कुछ कहते हुए नहीं बन पा रहा था और वह सारे लोगों को कोसने लगा। ये देखकर लोग हंसने लगे कि अब तो साधु बाबा की पोल खुल गई है, अतः उसके ढोंग का पर्दाफाश हो चुका था। उपयुक्त समय देखकर गुरुदेव ने कहा, साधु बाबा क्यों ढोंग रचते हो? तुझे तो अपने पीछे पड़ा हुआ लोटा भी नजर नहीं आता, पर बातें ऐसे करते हो कि इंद्रलोक, विष्णुलोक जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो केवल कोरी कल्पना मात्र हैं। सच का एहसास कर ढोंगी साधु बाबा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि ये ढोंग तो मेरी आजीविका का साधन मात्र है। वास्तव में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं तो काल्पनिक कहानियां सुनाने का अभ्यास किए रहता हूँ। तब गुरुदेव जी ने उसको उपदेश दिया
केवल अपनी आजीविका कमाने के लिए आत्मिक जीवन की झूठी कहानियों का प्रचार करके नष्ट न करो। ये तो दोगुना पाप है, क्योंकि साधारण व्यक्ति इनको सच मानकर भटक जाता है। अखी ता मीटै नाक पकड़ै ठगण को संसार रहाओ। आट सेती नाक पकड़ै सूझते तिन लो। मगर पाछै कुछ न सूझै हे पदम अलो। अर्थात संसार को ठगने के लिए आंखें बंद कर नाक पकड़ता है, अपनी उंगलियों से नाक पकड़कर कहता है कि मुझे तीनों लोक दिखाई पड़ते हैं, मगर अपनी पीठ के पीछे रखा हुआ लोटा तक वो देख नहीं सकता। केवल पद्म आसन लगाकर बैठने से कुछ नहीं होता। तो ये थी आज की साखी। बोलो जी वाहेगुरु, धन गुरु नानक।